कंडक्शन एंड नॉन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिड और बेस दोनों क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों होते हैं, क्योंकि दोनों आयंस में एसोसिएट हो जाते हैं, अलग अलग डिसोसिएट हो जाते हैं, है ना। जैसे HCl है, जैसे तो वो किस में टूट जाएगा, H+ और Cl- में। तो अगर वो वाटर में अलग अलग हो जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। और जो डिसोसिएट नहीं होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। तो विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वाइल एल्कोहल डज नॉट। एल्कोहल तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता नहीं है। क्यों नहीं करता, क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं होता, और विनेगर होता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो विनेगर डिसोसिएट टू गिव आयंस, सही है, और एल्कोहल डज नॉट गिव आयंस इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम होना जरूरी है। एक्वस में ये क्या होंगे, अलग अलग होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ड्राई मीडियम में नहीं होंगे, एक्वस मीडियम होना जरूरी है। अब क्या है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या लिया, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विथ सॉल्यूशन इफ चूजन एज एन इलेक्ट्रोलाइट वुड मेक द बल्ब ग्लो। ये बोल रहा है कि कौन सा सॉल्यूशन अपन लें जिससे ये ग्लो करे। तो ये एसिड है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, इसका मतलब एसिड भी करेगा बेस भी करेगा। तो तुमको साथ साथ क्या याद रखना है कि ग्लूकोज नहीं करेगा और एल्कोहल भी नहीं करेगा, ठीक है ना। ग्लूकोज और एल्कोहल दोनों क्या है, नॉन कंडक्टर है, ये याद रख लो साथ साथ। एसिड और बेस करते हैं और ग्लूकोज और एल्कोहल नहीं करते हैं। कौन सा, शुगर बोल रहा है, तो शुगर ग्लूकोज ही हो गया। Why an aqueous solution of glucose या sugar does not conduct, तो they do not dissociate to give ions। ये ions में नहीं बनते इसलिए नहीं करते। NaOH, तो ये Na+ में और OH- में बन जाएगा। they dissociate to give ions। ठीक है, ये इजी था। आगे डेफिनेशन ऑफ एसिड और बेस। एसिड का मतलब क्या होता है, H+ आयन, जिसमें H+ आयन ज्यादा है तो एसिड है, और OH ज्यादा है तो बेस है। ठीक है, तो इसमें OH है, ये बेस है। क्यों बेस है, क्योंकि ये OH- आयन रिलीज करेगा। H+ आयन का तो सिस्टम ही नहीं है, या तो A आएगा या C आएगा। अब हमेशा क्या होता है, वाटर होना चाहिए, एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब प्रेजेंस ऑफ वाटर होना जरूरी है। क्या आ जाएगा, C। दे डिसोसिएट टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये एसिड है क्योंकि ये H+ और प्रेजेंस ऑफ वाटर। सोप क्या है, बेस, OH- है, बेस, और ये H+ है, एसिड। ठीक है ना, इजी है। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, अब क्या बोल रहा है, अब डाइल्यूट किया अपन ने, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को क्या किया है, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब पानी मिला के, है ना। पानी मिलाते हैं, ये ध्यान रख, पानी मिलाते हैं या फिर वो मिलाते हैं, एसिड मिलाते हैं। पानी में एसिड मिलाते हैं, अपने पास वाटर है और वाटर में क्या मिलाते हैं, एसिड या बेस, दोनों ही क्या मिलाते हैं, पानी में मिलाते हैं, ना कि पानी को मिला जाता है उसके अंदर। अब क्या बोल दिया, ऑन डाइल्यूशन व्हाट हैपेंस टू द, तो डाइल्यूशन में क्या होता है, कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, इसलिए करते हैं डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब ही यही है कि कंसंट्रेशन को कम करना है, डिक्रीज करना है। अब 2 बीकर है, एक इसमें पानी, दोनों में देखो कुल मिला के कितना है, इसमें भी 100 ml है और ये भी 100 ml है। इसमें NaOH 10 ही है और इसमें NaOH 30 है, तो ज्यादा कंसंट्रेशन इसकी है और कम कंसंट्रेशन इसकी है। पूछा क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड लेस, लेस किसमें है, X में। नाइट्रिक एसिड इज पावरफुल एंड करोसिव। व्हाट इज द करेक्ट वे, करेक्ट वे क्या है इसको डाइल्यूट करने का, एसिड में पानी मिलाएंगे, पानी में एसिड मिलाएंगे, पानी में एसिड मिलाएंगे। ऐड वाटर टू एसिड नहीं, ऐड एसिड टू वाटर। मैं ऐड वाटर टू एसिड बोला, गलती से बोल दिया होगा, बोला ही नहीं। ऐड एसिड टू वाटर, है ना।
टू प्रिपेयर डाइल्यूट सॉल्यूशन ध्रुव एड्स 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तुमको पता है क्या है? बेस है। अब ये मिलाएंगे तो इसमें क्या होगा? हॉट मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी या एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, ये पूछा है। एक्सोथर्मिक। जब भी है ना अपन क्या बोलते हैं इसको, बेस एसिड मिलाते हैं तो हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक। तो हॉट ही होता है। पीएच, पीएच के बारे में तुमको आइडिया है? 7, यहाँ पे 0, यहाँ पे 14। ये न्यूट्रल है, इसके पहले के सारे एसिडिक है और इसके आगे के सारे बेसिक हैं। ठीक है। और पीएच कितना निकला? ए का पीएच 11, मतलब यहाँ पर है ए, और इसका 8.5, ये भी यहाँ पर ही है लेकिन थोड़ा सा इस तरफ है। एज कंपेयर टू बी, ए कंटेंस ए, तो मोर बेसिक, ये ज्यादा बेसिक है, स्ट्रॉन्ग बेस। बी की कंपेयर कर रहे हैं ना, बी के कंपैरिजन में ए है वो बेसिक ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग बेस। अपने को 4 दे रखे हैं। ये एसिड है, ये भी एसिड है 5, ये बेस है, ये भी बेस है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग, ये वीक बेस है, वीक एसिड है, सॉरी। पूछा क्या? स्ट्रांगली एसिडिक पूछा है। ए मतलब 1 मतलब ए, यहाँ पे क्या आएगा? ए। और वीक बेस, वीक बेस 10, 10 मतलब सी। ऋषभ नोटिस पीएच रिटर्न 2 बॉटल जूस। पीएच, एप्पल जूस का पीएच है 5.5। इसे तुम याद भी कर सकते हो साथ साथ, लगभग इतना ही होता है इसका। एप्पल जूस का पीएच कितना है? 5.5, और विनेगर का 3.2। विनेगर को अपन बोलते हैं CH3COOH। ठीक है। ये वैसे तो वीक एसिड है अगर कंपेयर करें HCl से, लेकिन अगर इससे जूस से कंपेयर करेंगे, एप्पल जूस से, तब तो स्ट्रॉन्ग ही है। ठीक है ना, वैसे वीक है। कंपेयर टू विनेगर, एप्पल जूस क्या है? वीक एसिड। पीएच दे रखी है। वीक एसिड, वीक एसिड कौन सा है? डी। और स्ट्रॉन्ग बेस ए। चलो आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ पीएच। ठीक है। लेमन जूस एसिड है, तो लेमन जूस का पीएच क्या होगा? लेस देन 7। नेचर ऑफ सॉल्यूशन, अगर 6 दे रखा है एसिडिक, न्यूट्रल सॉल्यूशन इक्वल टू 7, 12 बेसिक, बेसिक बेसिक है, बेसिक मोर देन 7, मिल्क बेसिक है ना, मोर देन 7 न्यूट्रल। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन पीएच चेंज, क्या बोल दिया? नहीं, मेलिता टेक्स अ कंसंट्रेटेड ऑरेंज सिरप विद पीएच दे रखा है 3, वाटर मिला दिया इसके अंदर, तो वाटर मिलाएंगे तो पीएच इसका बढ़ेगा, है ना। सी नोटिस द पीएच इंक्रीज, क्योंकि ये इसका एसिडिटी कम हो गई, ये ज़्यादा एसिडिक था, कम एसिडिक हो गया, क्योंकि पीएच कम होगा। तो क्या बोल रहा है? अब पीएच कम होगा तो हाइड्रोजन की जो आयन कंसंट्रेशन है वो क्या होगी? डिक्रीज। अगर ये इंक्रीज होता H+N तो ये 3 का 2 होता या 1 होता, ऐसा होता, है ना। लेकिन पानी मिलाएंगे तो कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज ही होती है। अब आफ्टर ईटिंग स्पाइसी फूड सफरिंग फ्रॉम स्टमक पेन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H+N। अगर H+N का कंसंट्रेशन बढ़ा है, इसका मतलब पीएच कम हुआ है ना। पीएच अगर 7 है या पीएच 5 है, 7 से 5 हुआ तो कंसंट्रेशन बढ़ा है, लेकिन पीएच कम हुआ है। कंसंट्रेशन तो बढ़ा है H+ का, लेकिन पीएच कम हुआ है, तो पीएच क्या बोलेंगे? डिक्रीज हुआ है, पीएच डिक्रीज हुआ है। सीता कलेक्ट सैंपल ऑफ सॉइल, ठीक है, ऑन एडिंग सम सॉल्यूशन टू इट ही फाइंड्स द पीएच। 8 से 10 हो गया, ठीक है ना। तो OH आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है।
द कंसंट्रेशन ऑफ OH डिक्रीज हुई है, ठीक है ना। OH कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज हुई है तो pH क्या होगा, pH भी डिक्रीज ही होगा। अच्छा अच्छा, यहाँ पे इंक्रीज यहाँ पे डिक्रीज है। हाँ हाँ हाँ, when the concentration of OH ion increases। अच्छा अच्छा, यहाँ पे कुछ भी दे दिया, यहाँ पे पूछ अलग लिया लेकिन। हाँ हाँ, क्वेश्चन तो यही है मैन तो। when the concentration of OH ion increase तो pH इंक्रीज होता है। सही है सही है, मैं ऊपर वाले से देख रहा था। ठीक है, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ सॉल्ट। देखो, अनूप फर्टिलाइजेस पैडी फील्ड बाय स्प्रेइंग द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम सल्फेट। तो तुमको ये पता होना चाहिए अमोनियम सल्फेट क्या होता है। अमोनियम NH4 और सल्फेट क्या होता है SO4-2। तो ये माइनस ये 2 होता है, ये 1 होता है, 1 यहाँ पे चला जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा NH4 का होल ट्वाइस SO4। ठीक है, अब है ना तुमको कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे एसिड याद रखने हैं। एसिड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, स्ट्रॉन्ग एक और होता है H2SO4, ये तुमको अलग से टेबल भी लिखाई थी मैंने इसकी। और एक क्या होता है HNO3, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए, स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड कौन से हो गए, H2CO3 CH3 COOH। ठीक है, ये दो हो गए वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और यहाँ पे लिख देता हूँ KOH, और वीक MgOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है, अब इसमें तुमको ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक बेस है। इसमें तुमको SO4 दिख रहा है, SO4 यहाँ पे कहीं पे है, ये वाला, ये SO4 है, और NH4 भी दिख रहा है यहाँ पे। NH4 वीक वाला है और SO4 स्ट्रॉन्ग वाला है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस क्या बनेगा, एसिड बनेगा, एसिडिक आएगा ये। ठीक है, और इसको मैं एक बार इसको कॉपी में लिख के रखोगे ना पहले से, तो फिर सही रहेगा, टीप के कर लेना बाद में। और जब 4-5 बार टीप लोगे तो याद हो जाएंगे, फिर टीपने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। NaCl, Na किस में होता है, स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH, बिल्कुल सही बात है। और Cl किस में होता है, HCl में। तो स्ट्रॉन्ग ये और स्ट्रॉन्ग ये, तो न्यूट्रल। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्या होता है Na, और कार्बोनेट क्या होता है CO3। ठीक है, तो Na किस में होता है, NaOH में, NaOH, और CO3 किस में होता है H2CO3। H2CO3 क्या है, वीक एसिड है ना, और ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस। क्या बनेगा, बेसिक। नेचर ऑफ सो अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम का मतलब NH4, क्लोराइड का मतलब Cl। ये किस में होता है, ये, अरे Cl किस में होता है HCl। तो ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये क्या है वीक बेस, एसिडिक बनेगा। ठीक है, वापस करेंगे एक बार इसको, बोलेगा नहीं, नहीं कौन बोला, हाँ वापस करेंगे इसको, बताओ। नेचर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट, एसिटेट पता है क्या होता है, क्या होता है CH3COO, CH3COO माइनस सोडियम, सोडियम लगते क्या हो जाएगा ये, तो ये क्या होगा बेसिक, क्योंकि Na क्या होता है NaOH, और ये क्या होता है वीक एसिड,
तो बेसिक बनेगा NH4 SO4। NH4 किस में होता है? OH वीक, और SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड एसिडिक। ये न्यूट्रल। NaOH और H2SO4 दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, न्यूट्रल। सोडियम कार्बोनेट और बेसिक। सोडियम NaOH कार्बोनेट। अरे कार्बोनेट देखते ही क्या याद रखो? H2CO3। या तो देखो H लगाना होता है या OH लगाना होता है। जो पहला लिखा है ना, पहला सोडियम, जो भी तुमको मेटल दे रखा है तो मेटल के साथ तो OH लगाना है, और जो भी तुमको आगे का दे रखा है, ये क्या बोलते हैं इसको, कंपाउंड दे रखा है ना, आयोनिक कंपाउंड, उसके साथ H लगाना है। तो कार्बोनेट के साथ तो H लगाना है और इसके साथ OH लगाना है। तो ये तुमको देख लो, सोडियम OH लग गया और कार्बोनेट के H लग गया, HOH ही लगेगा और बनेगा क्या? सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये देखना है सॉल्ट कौन सा बना, और जो सोल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब किसके कॉम्बिनेशन से बना है? तो कॉम्बिनेशन से समझ में आ गया ना, ये तो स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, तो स्ट्रॉन्ग वाला बन गया। बताओ, ठीक है।